Good morning students. Today we will do remaining question of exercise 8.2. आज क्या करेंगे हम बेटा अपने क्वेश्चंस करेंगे जो बचे हुए हैं एक्सरसाइज 8.2 के। जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा वो हमने कर लिया था कल। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक क्लासरूम कंटेन 25 चिल्ड्रंस आउट ऑफ विच 6 आर गर्ल्स। क्या कहता है बेटा एक क्लासरूम में 25 चिल्ड्रंस है, ठीक है बेटा, उनमें से 6 क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लास आर बॉयज। क्या कहता है कितने परसेंटेज क्लास के बॉयज हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है बॉयज की परसेंटेज क्या है, ठीक है बेटा। सो टोटल स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.2 टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25, ठीक है बेटा। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 25 हैं। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ गर्ल्स तो गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, बॉयज की परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, बॉयज पता होना चाहिए। सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 6, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे बेटा, 25 में 6 गर्ल हैं, तो 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19 क्या है हमारे पास, बॉयज हैं, ठीक है बेटा। सो परसेंटेज या फिर बॉयज परसेंटेज इन क्लास, ठीक है बेटा। अब इसमें हमारा फॉर्मूला वही लगेगा जो आप मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कि मार्क्स ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स क्या है, इंटू 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स इंटू 100 ये हमारा फॉर्मूला था मार्क्स की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। तो यही फार्मूला क्या करेंगे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मार्क्स ऑब्टेन मीन्स नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास, 19 है, अपॉन टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल मार्क्स होता है जैसे, तो टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल बॉयज कितने हैं, 25 इंटू 100, ठीक है बेटा, इंटू 100। इसके लिए आप अगर ये नहीं तो एक और है कि फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी इंटू 100, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी इंटू 100 क्या था हमारे पास फॉर्मूला, फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी इंटू 100, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी इंटू 100, ठीक है बेटा। ये क्या हमारे पास फॉर्मूला है, जब हमें फाइंड आउट करना हो कोई एक नंबर दूसरे नंबर का क्या परसेंटेज है, कोई एक नंबर दूसरे नंबर की क्या परसेंटेज है। अब हमें पता करना था कि 25 की क्या परसेंटेज है, ठीक है बेटा। तो 19 फर्स्ट क्वांटिटी क्या आ गई, 90 अपॉन सेकेंड क्वांटिटी जो हमें पता करनी है जिसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो टोटल या मीन्स टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारी, 25 है, इंटू 100, ठीक है बेटा। नाउ वी कैन कैंसिल 25 फॉर द 100, 19 फॉर द 76, क्या आ गया हमारे पास, परसेंट। नंबर ऑफ बॉयज परसेंटेज इन क्लास इज 76%, ठीक है बेटा। अब कोई बता सकता है कि गर्ल्स की परसेंटेज क्या होगी, टोटल परसेंटेज 100 होती है, 100 में से 76 माइनस करेंगे तो किसकी परसेंटेज आ जाएगी, बॉयज़ की और गर्ल्स की, ठीक है बेटा। 100 माइनस
76 इज इक्वल टू 24% आर गर्ल्स। अब यही क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी हो सकता था, क्या कि हमें टोटल स्टूडेंट्स गिवन है और गर्ल्स गिवन है, तो क्या करेंगे हम गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24% आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, टोटल परसेंटेज में से गर्ल्स की परसेंटेज को माइनस कर देंगे तो किसकी परसेंटेज बच जाएगी, बॉयज की परसेंटेज बच जाएगी। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे पहले माइनस किया है, वहां पे बाद में माइनस करना है, ठीक है। नाउ सेवंथ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, सोहन डिपॉजिट 1800 पर मंथ इन हिज सेविंग बैंक अकाउंट। क्या कहता है कि कोई सोहन है वो क्या करता है 1800 रुपये अपने सेविंग बचत खाते में क्या करता है, जमा करवाता है हर मंथ, यानी कि ठीक है बेटा। इफ इट इज 20% ऑफ द मंथली इनकम फाइंड हिज मंथली इनकम। क्या कहता है, अगर ये 20% है किसका, उसकी मंथली इनकम का, तो उसकी मंथली इनकम फाइंड आउट करो। अब जो मंथली इनकम है वो हमें नहीं पता, लेकिन बेटा जो 1800 है वो क्या है 20% है किसका, उसकी मंथली इनकम का, ठीक है, ये हमें पता है। तो अब हमें मंथली इनकम नहीं पता तो उसको क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट मंथली इनकम इज इक्वल टू एक्स, रुपीज एक्स, ठीक है बेटा। मंथली इनकम हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू, या फिर पहले दो लाइनें और लिख लेते हैं क्योंकि ये कैसे हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। तो सेविंग क्या करता हो, सेविंग करता है कितने, सेविंग ही सेव्स हाउ मच, रुपीज 1800, ठीक है बेटा। ही सेव्स इन परसेंटेज, कितने सेव करता हो परसेंटेज में, 20%। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि जो उसका 20% है किसका, मंथली इनकम का, वो किसके इक्वल है, 1800 रुपीज के इक्वल है, ठीक है बेटा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1800 रुपीज, ठीक है बेटा। 20% मीन्स 20/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इनटू एक्स, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 1800 रुपीज। We have to find the value of x, so we will take 20/100 from here to there, या फिर पहले इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10। नाउ x/5 को उधर लेके जाएंगे तो किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्यों यहाँ पे किसमें है, डिवाइड में। सो x इज इक्वल टू 1800 इंटू 5 इज इक्वल टू 18 5 जा 90, 20 90, so his monthly income is 9000 rupees, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 18 contain 20 liter of petrol, due to leakage 3 liter of petrol is lost। क्या कहता है कि एक टिन, यानी कि टिन का डिब्बा है, उसमें कितने लीटर पेट्रोल है, 20 लीटर पेट्रोल है, ठीक है बेटा। 3 लीटर पेट्रोल क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू लीकेज, ठीक है बेटा। अब व्हाट परसेंटेज इज स्टिल प्रेजेंट इन द टिन, अब क्या कहता है कि कितने परसेंटेज अभी भी उस टिन के डिब्बे में है पेट्रोल, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। अभी मैंने ये करवाया था आपको, मैंने अभी ओरली आपको बताया कि हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अब जो दूसरा मेथड है उस दूसरे मेथड से मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। तो अगर दूसरे मेथड उसको इस क्वेश्चन को इस मेथड से करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है बेटा, तो भी वही आंसर आएगा, और जो दूसरे मेथड से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो दूसरा मेथड देखेंगे अब, टोटल पेट्रोल इन टिन 20 लीटर, ठीक है बेटा।
20 लीटर। फिर क्या कहता है, ड्यू टू लीकेज 3 लीटर ऑफ पेट्रोल इज लॉस्ट। लॉस्ट पेट्रोल 3 लीटर। नाउ परसेंटेज ऑफ लॉस्ट पेट्रोल, क्या फाइंड आउट करना है हमें, जो लॉस्ट पेट्रोल है उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब जो 3 लीटर है किसमें से लॉस्ट हुआ है, 20 में से, ठीक है बेटा। तो क्या आ गया हमारे पास 3/20 इंटू 100, ठीक है बेटा। हमें 3 फाइंड आउट करना था कि 20 का कितना परसेंट है, तो फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी इंटू 100। 20 5 जा 100, 5 3 जा 15%। 15% तो क्या हुआ है, लॉस्ट हुआ है। हमें तो ये फाइंड आउट करना है कि अभी भी उसमें कितना बचा हुआ है, ठीक है बेटा। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट परसेंटेज इज स्टिल प्रेजेंट इन द टिन। परसेंटेज ऑफ स्टिल पेट्रोल इन टिन क्या हो जाएगा बेटा, 15% तो उसने लॉस्ट कर दिया, ठीक है। टोटल कितना होता है 100%, 15% क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, तो कितना बचा 100 माइनस 15, 100% माइनस 15% इज इक्वल टू 85%। 85% अभी भी उसमें पेट्रोल है, ठीक है बेटा। 85% अभी भी उसमें पेट्रोल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इन इलेक्शन ए कैंडिडेट गोट्स 82% वोट्स। क्या कहते हैं, इलेक्शन में कोई कैंडिडेट कितने परसेंट वोट हासिल करता है, 82% वोट हासिल करता है, ठीक है बेटा। सो ही वॉन द इलेक्शन बीटिंग हिज राइवल कैंडिडेट बाय 576 वोट्स। क्या कहता है कि वो अपने राइवल को हरा देता है, कितने वोट से, 576 वोट से। दैट हाउ मेनी वोट्स वर पोल्ड। तो कहता है कि कितने वोट, टोटल कितने वोट उसमें पोल्ड या मीन्स डाले गए, ठीक है बेटा। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो he got 82% वोट, ठीक है बेटा। he got वोट 82%, ठीक है बेटा। अब हिज राइवल वोट कितना, हिज राइवल वोट्स वोट परसेंटेज, कितने वोट किए उसके राइवल ने बेटा, टोटल कितना होता है 100%। 100% में से 82% तो उसको मिल गए, बाकी कितने बचे, 100% माइनस 82%, he got 18%, his rival got 18% वोट, ठीक है बेटा। बट इन नंबर्स he got, अभी तो क्या फाइंड आउट करना है बेटा, विन कितने परसेंट से हुआ, he won in percentage, he won in percentage। अब देखो बेटा 82 तो उसको प्राप्त हुए और 16 किसके, उसके राइवल को प्राप्त हुए वोट, ठीक है बेटा। तो वो कितने वोट से विन हुआ, इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसमें ये क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे किसी को तो मिले 10 वोट, किसी को मिले 2 वोट, तो कितने से जीता वो, 8 वोट से। 10 माइनस 2, 8 वोट से, ठीक है बेटा। उसी तरह से उसको मिले 82%, उसके राइवल को मिले कितने 18%, तो कितने परसेंट से वो विन हुआ, 82% माइनस 18%, 12 माइनस 8 4 14 और 4, सो 7 माइनस 1 6, 64% से क्या हुआ, वो विन हुआ। कितने परसेंट से विन हुआ वो, 64% से। बट he won with 576 votes, but he won
with vote 576 वोट्स, ठीक है बेटा, 576 वोट से क्या हुआ, वो वन हुआ, ठीक है। लेकिन वो परसेंटेज में 64% से वन हुआ, और उसे टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने मिले, कितने ज़्यादा मिले, 576% वोट्स ज़्यादा मिले, ठीक है बेटा। तो अब टोटल वोट पोल्ड लेट टोटल वोट पोल्ड, तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया, क्या मान लिया, x, क्योंकि x के ही तो परसेंटेज निकलेगा ना, तो जितने वोट पोल्ड हुए हैं उसी के तो 64% से वो क्या हुआ है, विन हुआ है वो। सो 64 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 64% ऑफ x इज इक्वल टू 576। नंबर में देखें तो वो इतने वोट से जीता, परसेंटेज में देखें तो वो 64% से जीता। अब तो दोनों क्या है, एक ही बात है, ये किस में, परसेंटेज में, ये किस में, नंबर्स में है, तो क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। सो 64% ऑफ x इज इक्वल टू 576। 64% means 64 upon 100. Of means multiply, x is equal to 576. We have to find the value of x. So we will take 64 by 100 from here to there. 576 into 100 is in dividing form. It change into multiplication. 24 in multiplication form. It change into dividing form. Now we have to cancel the terms. किससे कैंसिल कर दें, 8 से कर दें, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 1 रिमाइंडर 1 and 6 16, 8 2 जा 60, 8 9 जा 72, so 9 into 100 900, so total vote polled 900, कितने वोट पोल्ड हुए, 900। Now question number 10. A boy got 60 marks out of 80 marks in French. कोई बॉय है वो क्या करता है, गोट करता है किसमें, फ्रेंच में, कितने मार्क्स, 60 मार्क्स, कितने में से, 80 में से, ठीक है बेटा। तो पहले तो क्या लिखेंगे, ए बॉय गॉट मार्क्स in French from 80 is equal to 60, ठीक है बेटा। कितने मिले उसको, 80 में से 60 मिले, कितने मिले उसको फ्रेंच में, 80 में से 60 मिले, ठीक है बेटा। तो अब क्या कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है, he got 70 marks out of 90 in English and 35 marks out of 40 in mathematics. In which subject his percentage of marks is best? उसकी बेस्ट मार्क्स किस में आए, परसेंटेज में, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो अब उसको कितने मिले, 60 मिले, कितने में से, 80 में से, ठीक है। तो he got percentage in French में उसको कितने परसेंटेज मिले, ठीक है बेटा, कितने मिले, 60 मिले, किसमें से, 80 में से। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था फॉर्मूला, मार्क ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, मार्क्स ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो मार्क्स ऑब्टेन 60, टोटल मार्क्स 80 इनटू 100, we can cancel 0 to 0. Now 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 30, ठीक है बेटा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 15 5 जा 75%, he got 75%. Now he got marks
in English out of, इंग्लिश में कितने गेट किए उसने 70 मार्क्स गेट किए किसमें से 90 में से 90 इजिकल टू 70, ठीक है बेटा 70 नोट किए उसने 90 में से, ठीक है। तो ही नोट परसेंटेज इन इंग्लिश, फिर से वही फार्मूला हमारा क्या, मार्क ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स 70 अपॉन 90 into 100, so we can cancel 0 to 0, और तो किसी में कैंसिल नहीं होता, 700 by 9, 700 by 9 you can change into fraction, और इसको हम किसमें चेंज कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में और डेसिमल में। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं बेटा, 6 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 7 0 70, अगेन 9 7 जा 63, रिमाइंडर इज 7 7 by 9। सो ये उसने किसने नोट किए, ये उसने किसमें नोट किए, इंग्लिश में, ठीक है बेटा। इसी तरह से आप मैथ के फाइंड आउट करोगे और फिर हमें चेक करना है कि किस में उसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज आई है, ठीक है बेटा। जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी उसमें ही उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा आई है। इसकी कितनी है 75%, इसकी कितनी है 77.1/9%। इट मीन्स अभी तक तो इंग्लिश की ज़्यादा ही है, मैथ की आपको फाइंड आउट करनी है। अगर मैथ की 77 से भी ज़्यादा आ जाती है तो उसने किसमें सबसे ज़्यादा प्राप्त की, मैथ्स में गेट की है, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अरविंद डिड नॉट go to school from 36 days in a year। अरविंद 36 डेज नहीं जाता किसमें, स्कूल में, ठीक है बेटा, नहीं गया किसमें, स्कूल में, ठीक है। फिर क्या कहता है, इफ इज अब्सेंट इन द स्कूल इज 15%, अगर उसकी अब्सेंट स्कूल में कितनी है 15% है तो स्कूल कितने दिन ओपन रहा ये फाइंड आउट करो, ठीक है बेटा। अब देखो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, हमारी हॉलीडेज़ भी होती हैं। तो उन हॉलीडेज़ को रिमूव करके कितने दिन स्कूल ओपन रहा हमें ये फाइंड आउट करना है। वो कितने दिन नहीं गया, 36 डेज तो नहीं गया, और कितने परसेंट नहीं गया, 15% नहीं गया। एब्सेंट कितनी है उसकी 15% है, ठीक है बेटा। तो लुक एट हियर नाउ, how will we solve this sum? Look at here, he did not go in school 36 days, he got absent 15%, ठीक है बेटा। अब अब्सेंट कब होगा, जब वो नहीं जाएगा तभी तो अब्सेंट होगा। इट मीन्स 36% डेज कितने हैं, 15% है। 36 डेज कितने हैं, 15% है। सो लेट स्कूल ओपन एक्स डेज, क्या बेटा, एक्स डेज ओपन हुए स्कूल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स डेज के 15% किसके हैं, एक्स डेज के, किसके इक्वल है 36 डेज के। सो 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 36 डेज। Now 15% means 15 upon 100, of means multiply into x is equal to 36 days, x is equal to 36 into 100 upon 15। गॉट इट बेटा, ये मल्टीप्लाई में था, किसमें चला गया डिवाइड में, ये डिवाइड में था, किसमें चला गया मल्टीप्लाई में। 5
5 से कट किया, 5 3 जा 15, 5 20 100, ठीक है बेटा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24, 0 as it is to 40 days. So school opened 240 days total. Okay beta, thank you.